बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप दोस्तों के साथ 2 रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगा। दोनों ही नान से मुतल्लिक़ हैं, दोनों ही तवे के ऊपर मैं बनाऊँगा, यानी कि कुलचा पिज़्ज़ा और बटर नान। ये नान भी मैं तवे के ऊपर बनाऊँगा और पिज़्ज़ा जो है ये मैं पैन में बनाऊँगा। सबसे पहले हम स्टफ़िंग तैयार करते हैं कुलचा पिज़्ज़ा की। तो हमने चिकन थोड़ा-सा लिया है, इसको बना लिया है। आपको कई रेसिपीज़ में मैंने बनाना सिखाया हुआ है कि इसको कैसे बनाते हैं, ये फ्राई पैन में मैंने बना लिया। इसके साथ थोड़े से प्याज मैंने लिए हैं। एक प्याज को मैंने काट लिया है, बिल्कुल चॉप कर लिया है अच्छी तरह से बारीक-बारीक, ये डाल दिया। और इसके साथ जहाँ पे थोड़ी-सी शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च जो है ये भी तकरीबन 2 चम्मच ही है, ये मैं डाल देता हूँ। ये 2 नान का मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ़ 2 नान मैंने बनाने हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, उस हिसाब से फिर आप बनाते रहना। तो इसमें 1 टमाटर जो है ये मैंने डाल दिए। ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी मैंने काट के डाल दी हैं। इसको मैंने अभी मिक्स कर लेना है, लेकिन इसमें थोड़े से मैं मसाले और डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आधा चम्मच नमक मैंने डाला है, आप हस्बे ज़रूर डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच इसमें जाएगी, और इसके साथ जहाँ पे मैं थोड़ी-सी मेथी ले लेता हूँ, ये भी आधा चम्मच है। कसूरी मेथी, बहुत प्यारी सी खुशबू इसकी आती है। तो इसके साथ ज़ीरा है, ज़ीरा भी आधा चम्मच मैंने लिया है, साबित ज़ीरा है। और इसके साथ जहाँ पे मैं ले लेता हूँ काली मिर्च, और ये भी आधा चम्मच ही है, आधे चम्मच से भी कम है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको रखूँगा साइड पे। और आपको मैंने कल बताया था कि जो मैंने डो तैयार की थी पिज़्ज़ा की, वो उसमें से कुछ आटा बचा हुआ है। तो अब इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से पहले गूँधूँगा। इसको अच्छी तरह से ये ऊपर से दबाएँ इसको, जितनी इसके अंदर हवा है वो सारी की सारी इसकी निकाल दें। उसके बाद आपने और भी इसको दबाना है, और इसको दबाना है, और इसको दबाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको यूँ लंबा सा एक रोल कर लें, और अब इसके 4 नान हमने बनाने हैं। तो आप देख लें कि 4 पेड़े हमने बनाने हैं, बराबर-बराबर के पेड़े काट लें और इनको पेड़े बना के साइड पे रख दें। दोस्तों, आपने पिज़्ज़ा वाली मेरी रेसिपी जो है बहुत ही पसंद की है, तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने ये डो देखनी है कि ये डो कैसे बनाते हैं, तो कल वाली रेसिपी जो है वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा, वो देख लीजिएगा। चारों पेड़े बना के आपने इसके ऊपर हल्का-हल्का ये ऑयल लगा देना है, ये एक, ताकि इसके ऊपर ये पापड़ी सी ना बन जाए। इसको आपने 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये क्या सूरत हाल बनी है। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश बने पड़े हैं पेड़े हमारे। तो अब हम यहाँ पे इसकी छोटी-सी रोटी बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएँगे, हम बनाएँगे कुलचा पिज़्ज़ा। कुलचा पिज़्ज़ा के अंदर हमने वो स्टफ़िंग जो है वो भी फ़िल करनी है। तो इसकी छोटी-सी हम रोटी बनाएँगे। छोटी-सी रोटी बनाने के बाद वो स्टफ़िंग इसमें डाल के फिर हम इसका बड़ा नान बनाएँगे, कुलचा बनाएँगे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप रोटी बनाएँ तो यूँ ना हो कि एक साइड जो है वो पतली हो जाए और दूसरी साइड मोटी रहे। बिल्कुल आपने, ये देखिए, ये बिल्कुल लेवल पे आपने रखनी है। अब इसमें ये वाली स्टफ़िंग जो है ये फ़िल कर देते हैं, और इसके साथ काफ़ी सारी इसके ऊपर डाल देते हैं चीज़। चीज़ जो है वो आपको भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, और कुलचा में तो और भी अच्छी लगेगी। ये कुलचा जो है बच्चे बहुत पसंद करेंगे जब उनको ये आप बना के देंगे, या तो घर में भी, और घर के साथ-साथ अगर स्कूल के लंच बॉक्स में आप उनको बना के दें, तो ये भी उनको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कुलचा लगेगा। तो अब क्या करना है, इसको ऐसे करके आपने बंद कर देना है ऊपर से, ये अच्छी तरह से यहाँ से आप बंद करेंगे, और इसका बना लेंगे पेड़ा ऐसे। ये पेड़ा जो है ऐसे घुमा के जब बनाते हैं ना, तो इसको, ये जो हाथ होता है, इस हाथ दाएँ हाथ के साथ अच्छी तरह से दबाते हैं, तो ये पेड़ा जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बना लेते हैं यहाँ पे कुलचा। इसके अंदर हमने सारी वो स्टफ़िंग जो है वो फ़िल कर ली है। अब यहाँ पे आराम से नरम हाथों से आपने स्टार्ट करना है, थोड़ा-थोड़ा दबाते जाना है, और इसको आपने रोटी की शेप दे देनी है। रोटी की शेप देने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने डाल देनी है काफ़ी सारी धनिया, सब्ज़ धनिया डाल देनी है, और उसके साथ आपने डाल देनी है यहाँ पे कलवंजी। कलवंजी और धनिया जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मज़ा करेंगे। पैन को हमने चढ़ा दिया हुआ है चूल्हे पे, हल्की-हल्की आग जो है उसके नीचे जला ली है। अच्छा, अगर धनिया ऊपर ना टिके तो आपने यूँ करना है कि थोड़ा-सा पानी इसको पहले लगा देना, उसके बाद आपने
हल्का सा ऊपर से ये रोल के साथ इसको दबा देना है। अब हमने ये डाल दिया है पैन में और ऊपर से हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 2 मिनट आपने इसको ऐसे ही रखना है, हल्की आंच रखनी है, फिर आपने चेंज करना है। ये देखिए एक साइड इसकी जो है वो इतनी पक चुकी है, अब ये दूसरी साइड जो है इसको मैं पका रहा हूँ। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको पलटते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा रेडी होने वाला है कुलचा। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इस पे लगा लेते हैं बटर। बटर हमारे पास पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर ये लगेगा। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और स्पेशली ये जो हमने इसके ऊपर लगाई है ना कलवंजी, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी और प्यारी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि नान को आपने कैसे बनाना है। अच्छा, ये वाला जो हमने कुलचा बनाया है ये तो हमने बनाया है पैन में, लेकिन नान हम बनाएंगे तवे पे, और तवा भी ऐसा जो नॉन स्टिक नहीं होगा। इसको आपने सबसे पहले रोटी कैसी बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने 2 नान बना लिए हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया एक ही है, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने दूसरे नान को भी बना लेना है। अब ये रोटी जो है इसको आप गोल नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपसे गोल हो जाए तो एक साइड से थोड़ा सा इसको जो है आप शेप दे दीजिएगा। ये ऐसे करके ये वाली जो है ना, ये ऐसे एक हिस्से से पकड़ के जो थोड़ा सा खींच लें। अच्छा, इसको ऐसी शेप देनी है आपने। इसके ऊपर आपने डाल देनी है सब्ज़ धनिया काफ़ी मिकदार में, और ऊपर से आपने दबा देना है। अगर सब्ज़ धनिया इसके ऊपर ना रुके तो फिर आपने इसके ऊपर पानी भी हल्का सा लगा देना। एक चीज़ बता दूं कि फ़ोर्क के साथ आपने इसके अंदर यूँ सुराख करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि नान फूल जाए और बिल्कुल भी आपका नान ख़राब हो जाए। आपने जो सुराख करने हैं तो इससे क्या होगा कि नान फूलेगा नहीं। अब तवा आपने सीधा रखा हुआ है। इसके बाद आपने जब नान डालना है तो इसकी दूसरी साइड पे आपने अच्छी तरह से पानी लगा देना है। तवे को पहले से बहुत ही गर्म करके रखना है। इसके ऊपर आप यूँ करके फेंक देंगे, ये वाला कुलचा जो है, ये नान जो है, ये आपने फेंक दिया है। अब आपने क्या करना है, 20 सेकंड आप देखेंगे। उसके बाद आपने ये तवा उठा लेना है और इसको कर देना है चूल्हे के ऊपर यूँ साइड से। आपने बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं करना है, एक साइड से आपने यूँ करना है और इसकी चारों साइडें आप घुमाते रहना और साइडों से ही इसको यूँ सेंक होना चाहिए। ये देखिए नान बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत आला किस्म का नान जो है ये हमने उतार लिया। एक दूसरा जो है वो भी हम उतार लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसके ऊपर हम यहाँ पे बटर लगा लेंगे तो बटर नान हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ हमारा पिज़्ज़ा कुलचा जो है वो भी रेडी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू जो है यहाँ पे फैल चुकी है, और यकीन जानिए बिल्कुल तंदूरी लग रहे हैं दोनों के दोनों, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, और इतने नरम, इतने मुलायम कि आपके मुंह में घुल जाने वाले हैं। ये देखिए इसके अंदर तो चीज़ जो है वो भी भरी हुई है, और साथ में ये देखिए दूसरी साइड आप देख लें कितना प्यारा कलर आया है दोनों साइडों पे, और बहुत ही प्यारा नान जो है ये बन चुका है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आप दोस्तों से ये भी मेरा वादा था कि आपको नान तवे पे बना के दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वादा भी पूरा हो गया है। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।